तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इसमें सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में अगर एग्जाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें चाहिए कि एक प्रतिनिधि मंडल छात्रों की तरफ से भी जा करके उनसे बीपीएससी से बात करें, और जहाँ हम लोग की मदद चाहिए होगी हम लोग इसमें कोशिश करेंगे इस बारे में सवाल स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है इसमें वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन यानी कि 6 तारीख को पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हुआ था। मुद्दा क्या था वो भी आपने देखा था। आपने देखा था कि कैसे बीपीएससी ऑफिस के ठीक बाहर अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा भी गया था। फिर गर्दनी बाग में क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि छात्र नेता दिलीप को भी हिरासत में ले लिया गया था। और देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी एलजेपीआर की भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। मीडिया के साथ आप सभी आए हैं, इसका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा आपसे क्षमा याचना करूंगा कि मैं आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। एक पहला मैं आपको अपडेट देना चाहता था अपनी पार्टी के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं लगातार हर जिले में विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के, उस बारे में जो हमारी समीक्षा बैठक चल रही है पार्टी की लगातार, इससे हम लोग हर जिले में जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या जो लोगों से मिल रहे हैं पंचायत स्तर पे हो, बूथ स्तर पे हो, उसकी तैयारी, उसकी समीक्षा जो हर जिले में आ रही है और जो फीडबैक आ रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से इस वक्त फील्ड में लगी हुई है, डटी हुई है अपनी तैयारियों में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के। और जो हमारी पार्टी की तैयारी है वो भी बहुत मुस्तैदी से चल रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो विधानसभा में जब हमारी पार्टी उतरेगी तो एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी चल रहा है, और इस पे था कि पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष भी रखा जाए। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठियां चली, हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूंकि छात्र हैं उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, अपनी उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके दो पहलू हैं, एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोगों को भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो बड़े टफ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार।
हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं, जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है। बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस नेता, उस पार्टी के जो नेता हैं, आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इन सारे मुद्दों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो छात्रों, युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रही है और उनके भविष्य निर्माता इन युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को समाधान करना हमारी प्राथमिकता में रही है। देखिए, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग जो परीक्षा की प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं, समय की मांग है, अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए। इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फॉर्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो विषय वस्तु जो होता है उसके चयन के आधार पर होना चाहिए। जैसे अब मैथमेटिक्स का और साइंस का कोई सब्जेक्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर नॉर्मलाइजेशन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो, जैसे इतिहास हो या फिर भूगोल हो या फिर आप ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ लें, लिटरेचर हो, इन विषयों पर अगर आप नॉर्मलाइजेशन लाते हैं तो इस पे, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो टीचर की उस वक्त की सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो उसके पास है उसके आधार पे होते हैं। इस मुद्दे पे नॉर्मलाइजेशन को अगर लाना भी है तो आपको इसके लिए गहन तरीके से हर पक्ष से बातचीत करके, विचार करके ही इसको लाना चाहिए, ताकि जो भी छात्र इन परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका उचित मूल्यांकन अवश्य हो और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का जो परीक्षा होता है इसको बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा था कि इसको जो अभ्यर्थी है, जो एप्लीकेंट है, उनके संख्या पे आधारित करना चाहिए। अब ये क्या संख्या मानक होगा ये सरकार तय करेगी, ये बीपीएससी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कि इस पे एक मानक तय हो और उससे ज़्यादा छात्र हो तभी इसको लागू करना चाहिए। और अंत में हम लोग करेंगे कि पुलिस प्रशासन से हमारी ये अपील है, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी, उनके भी बच्चे हैं जो कभी न कभी अभ्यर्थी हो रहे होंगे, वो खुद अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशासन के लोग भी जो है अभ्यर्थी रहे होंगे इसमें, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे। तो इन बच्चों का जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, उसको लेकर के उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी जो चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं,
उस बारे में बातचीत होनी चाहिए और अभ्यर्थी की मांगों को सुन करके उसका समाधान करने की प्रयास करनी चाहिए। अब हम आते हैं इस पूरे मुद्दे की घटना पे जो कल हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक विरोधी दल जो बहुत समय से लगातार इस प्रयास में रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है वो धरातल पर इतनी मजबूती से है, इसका रिजल्ट भी अभी चुनाव में आपको देखने को मिला है। तो वो धरातल पर कोशिश कर रहा है कि हर ऐसा सामाजिक या छात्रों के भविष्य को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो वो उसको एक राजनीतिक हथियार बना सके। और कल जो घटना हुई, हमारी पार्टी का मानना है कि उसमें इन्होंने अपने कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा करके उसमें इन्होंने भड़काने का प्रयास किया है। और ऐसे में बड़ा ही जरूरी है कि हमें ये पहचान उस वक्त करनी जरूरी है कि कौन इसमें असामाजिक तत्व है जो इस पूरी की पूरी घटना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल जो मुझे लगता है जो ये जांच होनी चाहिए, जो बहुत अप्रासंगिक हो चुका है, उसके नेता जो कभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज तक गए नहीं है, इन्होंने इसको भड़काने की कोशिश की है, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये युवाओं की, अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और हमारी पार्टी ऐसे में ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर चाहे कि एक संवेदनशील इस पे रवैया रखे और इस पे सरकार और जो अभ्यर्थी हैं उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होनी चाहिए। खास करके चूंकि कल ये जो एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम अब होने वाला है 13 दिसंबर को और छात्र रोड पे थे, उस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो हमारी अपील रहेगी कि चूंकि परीक्षा बहुत नजदीक है और परीक्षा नजदीक होने के कारण आपको, चूंकि आपने एप्लीकेशन भरा है, आपको इस बारे में लेकर के गंभीर है, तो आपको अभी तुरंत तैयारियों में जुट जाना चाहिए और अपनी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लेकर के कोशिश करनी चाहिए कि इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो सके। इस मामले में हमारा अंतिम विचार यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के इस मुद्दे पर, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बीपीएससी अध्यक्ष से इस पे मुलाकात कर सकती है और कैसे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक बड़ा ही कलेक्टिव तरीके से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इस पे कैसे सकारात्मक चर्चा हो सकती है, इस पे कैसे और संवाद हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग पहल करने के बारे में सोच सकते हैं। छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई था, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। चला गया जो क्या उसको छुड़ाने का प्रोटेक्शन वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन में और को जेल भेजा गया कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करके, कल रात की एक घटना है, पुलिस से, प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में सवाल स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है, इस पे वही न्यायपूर्ण फैसला हो, इस पे न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। आपने कहा कि एक किसी खास पार्टी ने भड़काने का प्रयास किया, जी, कौन आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को, नाम नहीं ले रहे, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए इस बारे में दे चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं है। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बीपीएससी के अनुसार सर नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने इसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। अभ्यर्थियों की 3 मांगे थी जी। एक मांग तो जिस पर स्पष्टीकरण आ चुका है बीपीएससी का, 2 मांगे बची थी। पहला तो उनका ये भी था कि सर्वर खराब था, फॉर्म नहीं भर पाए अभ्यर्थी, और दूसरी मांग है कि अभी आपने भी कहा अभ्यर्थियों के हित में फैसला होना चाहिए कि एग्जाम डेट होना चाहिए। क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है। उस पर हम लोग ज्यादा अब उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही, देखिए पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में
अगर एग्ज़ाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं, तो हम लोग को इसमें चाहिए कि एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों की तरफ से भी जा करके उनसे बीपीएससी से बात करें, और जहाँ हम लोगों की मदद चाहिए होगी हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद कर सकें। अरुण भारती जी, कल पशुपति पारस ने कहा कि हम एनडीए में अभी हैं, मौजूद हैं और सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं होगा तो 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने। बड़ी बात कह दी है, साफ साफ बता दिया है कि एलजेपीआर अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और अगर जरूरत पड़ी, अगर आवश्यकता हुई तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात भी करेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।